वेलकम बैक एवरीवन टू द न्यू व्लॉग। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीलिम्स के लिए अभी 80 डेज सिर्फ बचे हुए हैं और हमें अपने प्रीलिम्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इसीलिए मैं कैलेंडर पर हर डेट मेंशन कर रहा हूँ और उसको एक एक करके कट कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर डे पे मुझे पता हो कि मैंने उस पर्टिकुलर डे में पढ़ाई करी है या नहीं करी। तो मैं जब सुबह उठा तो मेरी टेबल बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी टेबल को अच्छी तरीके से मैनेज करता हूँ ताकि जब मैं अपनी स्टडी रूटीन को स्टार्ट करूँ तो टेबल इधर उधर होने की वजह से मेरी स्टडी रूटीन के ऊपर कोई भी फ़र्क ना पड़े और मैं अपने सारे के सारे डेली टारगेट्स को अच्छी तरह कंप्लीट कर पाऊँ। और मैं भी आप सभी लोगों को एक ही सजेशन दूंगा कि आप लोग चाहे कहीं पर भी बैठ करके पढ़ते हो, आपको उस एरिया को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लीन रखना है और अपनी सारे ही बुक्स को और जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको अच्छी तरह मैनेज करके रखना है, ताकि जब वो एक पर्टिकुलर एरिया पे मैनेज होंगे ना तो आपको उन चीज़ों को ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब बस 100 डेज़ के अराउंड भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ 80 डेज़ बचे हुए हैं। तो उसमें हमें अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है और हमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना कि कट ऑफ कितनी जाएगी, बिकॉज़ आप सभी लोगों को पता है कि पिछली बार की तरह हमारा जो 2023 का सीजीएल भी होने वाला है वो उसका प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। तो मैं जैसे ही अपना स्टडी रूटीन स्टार्ट कर रहा था उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट में मम्मी ने मुझे पराठे दिए थे और मैं अपने स्लॉट 1 के लिए अपनी वोकैबलरी को कंप्लीट कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने वोकैबलरी पहले ब्लैक बुक से एक बार कंप्लीट करी हुई है, बट कुछ ऐसी वोकैबलरीज़ होती हैं जो मुझे मॉक टेस्ट के अंदर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मिलती हैं, वो सीधा सीधा नीतू मैम की बुक से आती हैं। तो मैंने सोचा कि सीजीएल 2023 के लिए मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा कि मेरे मार्क्स कहीं पर कटें इंग्लिश सेक्शन के अंदर। तो मैंने सोचा फिर कि चलो मैं अपनी एक बार वोकैबलरी अच्छी तरह रिवाइज़ ही करनी है, तो नीतू मैम के प्लिंटो पैरामाउंट बुक से अपनी जो वोकैबलरी है वो अच्छी तरह रिवाइज़ कर लेता हूँ। और इसी पर्टिकुलर स्लॉट में मैंने अपने सारे ग्रामर के रूल्स, जो एक पर्टिकुलर चैप्टर मैंने चुना हुआ था, आज के दिन पे मेरा नाउन चैप्टर था। नाउन चैप्टर के अंदर मुझे थ्योरी प्लस उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों करने थे। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी वोकैबलरी को अच्छी तरह कंप्लीट करा, अराउंड 100 to 150 वोकैबलरीज़। उसमें आपके सिनोनियम, एंटोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम, ये सारे के सारे अलग अलग थे। वोकैबलरी को कंप्लीट करने के लिए मुझे अराउंड 45 मिनट टू 1 आवर लगा और अपनी ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए मैं हमेशा डेली 60 मिनट्स डिवोट करता हूँ, जिसमें से मैं 15 मिनट्स की रिवीजन करता हूँ कि पर्टिकुलर रूल मैंने अच्छी तरह याद कर भी पाया या नहीं कर पाया। तो आप भी इस फॉर्मेट में अपनी इंग्लिश ग्रामर को और इंग्लिश वोकैबलरी को कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज़ नीतू मैम एक वेल नोन टीचर हैं और उनकी बुक से पढ़ने के बाद मुझे खुद भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद मैं अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने के लिए चला गया। आज के दिन के लिए मुझे जनवरी 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट करना था और उसमें भी पर्टिकुलर उसका जो पार्ट 1 था इनिशियल लेवल का, वो कंप्लीट करना था, क्योंकि मैं मंथली करंट अफेयर को कंप्लीट करने के लिए 4 डेज़ डिवोट करता हूं, जिसमें से 3 डेज़ मेरे एक्टिव स्टडी के डेज़ होते हैं और एक दिन मैं सारे के सारे मंथ का पूरे के पूरे का अच्छी तरह पीडीएफ से रिवीजन करता हूं या फिर पूरी की पूरी जो वीडियो सीरीज़ है उसे एक बार अच्छी तरह गो थ्रू कर लेता हूं, बिकॉज़ मेरे पास करंट अफेयर को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ आधा घंटा होता है। आधे घंटे के अंदर मुझे फर्स्ट 20 मिनट्स में जो फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करना होता है और लास्ट 10 मिनट्स के अंदर उसका रिवीजन करना होता है। अगर आप भी अपने करंट अफेयर्स को मंथली 4 डेज़ के बेसिस पे कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद मुझको पर्टिकुलर सेक्शन कंप्लीट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा भूख लगी और अभी 2 बज चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज मेरा मैगी खाने का मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से अपनी मैगी को प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने अपनी जल्दी से मैगी को प्रिपेयर कर लिया और ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट करा अपना तीसरा स्लॉट और तीसरे स्लॉट के अंदर मैं कंप्लीट कर रहा था अपने मैथमेटिक्स को। और मैथमेटिक्स के अंदर जो मैंने पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करा था वो था सिंपल इंटरेस्ट।
तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे अपने क्लास नोट्स की हेल्प से वो सारे के सारे रिवाइज कर लिए और एक बार कंप्लीट भी कर लिए। और इसी सेक्शन के अंदर मैंने अपने एडवांस मैथ्स को भी टाइम दिया और एडवांस मैथ्स के अंदर भी मैंने मेंसुरेशन 3D को और मेंसुरेशन 2D को भी एक बार ऊपर से रिवाइज कर लिया और उसके क्वेश्चंस भी लगा करके देखे। मेरा मैथ्स इनिशियल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा वीक था, मगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मैंने अपने मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से अपने मैथ्स के ऊपर या फिर किसी भी जो पर्टिकुलर एरिया है वो आपका वीक हो तो आप उस पर प्रैक्टिस करें और उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और एट द एंड मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रीलिम्स के लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो आप इस पूरे टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें और जो आपकी वीकनेस है उसे अच्छे तरीके से सुधारें ताकि आप अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर पाएँ।